नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बहरोड से बड़ी खबर, जहां पर पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। प्लास्टिक पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई है। आसमान में धुएं का गुबार देखने को मिला है। दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि इंडस्ट्रीज एरिया फेज 2 का ये पूरा मामला है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। बहरोड की ये तस्वीर है, जहां पर आप देखिए कि आग की लपटें कितनी ज्यादा तेज होती हुई दिखी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नितिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये भीषण आग लगी है। कैसे ये आग लगी, कोई अपडेट इस पूरे मामले में? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहरोड का जो इंडस्ट्रीज एरिया है उसमें जो पाइप की फैक्ट्री है उसमें भीषण आग लग गई और अचानक आग लगने पर जो है धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद में दमकल की गाड़ियां मौके पे पहुंची और दमकल की गाड़ियों से आग बुझाने का प्रयास अभी तक जारी है। फिलहाल अभी आग के कारणों का पता नहीं चल सका है किस कारण से आग लगी है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन भी मौके पर मौजूद है और आग जो लगी है काफी भारी मात्रा में जो फैक्ट्री के अंदर लगी हुई है और आसपास के जो घर थे, आसपास के जो फ्लैट थे, वहां से उनको खाली करा दिया गया है और कोई अभी तक कोई जनहानि की कोई ऐसी कोई खबर नहीं आई। बाकी का जो आग लगी हुई है उसका भी कारणों का पता नहीं लगा है, लेकिन दमकल की गाड़ियां आग बुझाने का पूरा प्रयास करने में लगी हुई है। नितिन, क्या आसपास लोगों से आपकी बातचीत हुई? किसी ने कुछ देखा हो कि कैसे आग लगी? किसी ने कुछ बताया इस पूरे मामले को लेकर के? कुछ नहीं, अभी तक किसी से भी कोई बातचीत नहीं हुई है। पहले जो है आग को बुझाने की प्राथमिकता पहले है और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इस फैक्ट्री के अंदर जो पाइप है वो प्लास्टिक के पाइप बनते थे, उसमें ये आग लगी है। अभी आग के कारणों का भी फिलहाल पता नहीं लगा है किस कारण से आग लगी है, लेकिन ये स्पष्ट बाद में हो पाएगा। उससे पहले जो है दमकल की गाड़ियां जो है मौके पर मौजूद है। लगातार जो कई जगहों से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। बिल्कुल, ये राहत भरी खबर है नितिन की जो है कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा है, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। पुलिस की तरफ से कोई बयान, आपने बातचीत की हो, उन्होंने कुछ कहा? नहीं, अभी तक जो है पुलिस प्रशासन और जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है वो मौके पे पहुंच गया है। जैसी आग की सूचना लगी थी और आग की सूचना लगने के बाद में यहाँ पर जो मौके की स्थिति को देखा गया और जैसे ही उन्होंने देखा कि आग के जो काले गुब्बार हैं वो एकदम से आसमान में उड़ते हुए नजर आए और भयंकर आग लगी हुई थी फैक्ट्री में। उसके बाद में दमकल की गाड़ियों को फटाफट 5-7 गाड़ियां मौके पे पहुंची और आग पर काबू जो है वो पाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही कुछ लोग आग को वैसे भी बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं नितिन अपने दर्शकों को। आग की लपटें कितनी ज्यादा तेज होती हुई दिखी हैं। नितिन, जैसे कि ये प्लास्टिक पाइप बनाने वाली फैक्ट्री है, आसपास भी क्या फैक्ट्री है? क्या कोई घर है? कोई नुकसान? नहीं, ये जो जिस जगह ये फैक्ट्री है वो है इंडस्ट्रियल एरिया है। उसके आसपास जो है और भी फैक्ट्री है। साथ में यहाँ पर जो है फ्लैट भी हैं जिनमें क्या है लोग रह रहे हैं। फिलहाल जैसी आग लगी थी तो लोगों को क्या है इन फ्लैटों के यहाँ से उनको हटा दिया गया था, क्योंकि जो फैक्ट्री के अंदर जो सारे पाइप पड़े हुए थे उसमें भीषण आग लग गई थी और लगने के बाद में और भी जो अन्य फैक्ट्रियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अन्य फैक्ट्रियों में कहीं आग नहीं पहुंच जाए उसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। साथ में पुलिस प्रशासन भी लोगों से समझाइश कर रहा है। जिस जगह आग लगी है वहां भी आने जाने के लिए लोगों को रोक दिया गया है। नितिन, कितनी देर पहले ये आग लगी है? ये आग अभी लगी है करीब 1 घंटा हुआ है और 1 घंटे के अंदर पूरी फैक्ट्री को इसने अपने आगोश में ले लिया और आगोश में लेने के बाद में यहाँ पर काफी लाखों रुपए का फैक्ट्री के अंदर नुकसान हुआ है। यहाँ पर जो इन्होंने जो कच्चा मटेरियल था प्लास्टिक का और जो पक्का बन के जो पाइप तैयार हुए थे उनके जो बंडल थे उनमें भीषण आग लग गई थी, लेकिन काफी कंपनी का काफी नुकसान हुआ है। बिल्कुल नितिन, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नितिन, जब ये आग लगी तो क्या फैक्ट्री में मजदूर वहां पर मौजूद थे, वर्कर्स मौजूद थे? इस बारे में कोई सूचना? अभी तक पता नहीं चल सका है कि इस फैक्ट्री के अंदर जिस समय आग लगी थी कि लोग मौजूद थे या नहीं थे, लेकिन इस पूरे मामले की जांच जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है और आग के कारणों का जो है वो भी पता किया जा रहा है कि किस कारण से फैक्ट्री में आग लगी थी और आग लगने का मुख्य जो कारण है वो क्या रहा है। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए नितिन, इस पूरे मामले में आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पाइप फैक्ट्री है जहां पर ये भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। आग की लपटें कितनी तेज है आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि अभी तक कोई जनहानि की कोई सूचना नहीं मिली है। और जयपुर से बड़ी खबर, राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन। माही छात्रावास की छात्राएं कुलपति सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं।
छात्रावास में आपको बता दें कि जो है एससी की सीटों पर जनरल और ओबीसी की लिस्ट निकलने से जो छात्राएं हैं वो नाराजगी जता रही हैं। कुछ दिनों पहले भी जो है इसी तरीके की लिस्ट निकाल दी गई थी, ये उनका कहना है, और उस समय विरोध के बाद जो है वापस लिस्ट ले ली गई थी। फिलहाल तस्वीर आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में आप देखिए छात्राओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और आज फिर से लिस्ट निकाल देने से छात्राओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लवली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, छात्राओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, आपकी बातचीत हो पाई हो, क्या कुछ कहना है छात्राओं का? देखिए, ये जो छात्रावास है, छात्राओं का ये कहना है कि हमारी छात्रावास में जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की जो छात्रा है उनके लिए छात्रावास बनाया गया है। लेकिन छात्रावास में चूंकि काफी एडमिशन्स इन दिनों में हुए हैं और छात्रावास के अंदर बेड्स की कमी है, कमरों की कमी है, तो ऐसे में जो जनरल और ओबीसी के जो बचे हुए जो बच्चे थे उनको यहाँ पर जो है वो कैंडिडेट्स को छात्रावास में सीट आवंटन करने का जो विरोध है वो ये लोग कर रही हैं छात्राएं। हाँ। और इन छात्राओं का कहना है कि जब ये अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए छात्रावास ठीक है लवली, आप नजर बना करके रखिए, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं प्रदर्शन करते हुए छात्राएं दिखिए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गैंगस्टर लॉरेंस के भाई अनमोल को अमेरिका के कैलिफोर्निया से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अब अनमोल को भारत लाने के लिए भारतीय जांच एजेंसियां जो है कैलिफोर्निया पुलिस से संपर्क कर रही हैं। अनमोल बिश्नोई आखिर कैसे अमेरिका में पकड़ा गया, इस पर आपको एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं। पकड़ा गया अनमोल, अमेरिका में एक्शन। शिकंजे में आया सलमान का जानी दुश्मन। भारत से मिला सुराग, यूएस ने दिया साथ। लॉरेंस का अनमोल पुलिस के लगा हाथ। एनआईए और कई राज्यों की पुलिस और कई जांच एजेंसियां जिस गैंगस्टर को पकड़ने में लगी थी वो आखिरकार अमेरिका में पकड़ा गया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका में पकड़ा गया है। सूत्रों के मुताबिक अनमोल को कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया। अमेरिकी अधिकारियों ने कुछ समय पहले अनमोल के अपने देश में होने की पुष्टि की थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। इसके कुछ दिनों बाद ये घटनाक्रम सामने आया है। अनमोल बिश्नोई को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड सहित कुछ हाई प्रोफाइल अपराधों में आरोपी के रूप में नामित किया गया है। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने हाल ही में अनमोल बिश्नोई के बारे में जानकारी देने वाले को 10 लाख का इनाम देने की घोषणा की थी। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिसे पुलिस और खुफिया एजेंसियां इतने लंबे समय से तलाश कर रही थी, वो अनमोल बिश्नोई आखिर कैसे अमेरिका में पकड़ा गया। इस एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी में पूरी टाइमलाइन समझिए। बाबा सिद्दीकी मर्डर के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों को निर्देश मिले थे। मर्डर के मास्टरमाइंड को खोज निकालने के मिले थे निर्देश। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया था लॉरेंस और अनमोल का नाम। मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने उन नंबरों को खंगाला जो केस से जुड़े थे। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने विदेशी संपर्कों से अनमोल की लोकेशन खोजी। मुंबई पुलिस के जरिए एक रिक्वेस्ट अमेरिकी प्रशासन को भिजवाई गई। अनमोल के खिलाफ केस के मद्देनजर सहयोग की अपील की गई। अमेरिकी प्रशासन ने 1 हफ्ते तक कथित लोकेशन की निगरानी की। अनमोल की मौजूदगी कंफर्म होते ही उसे हिरासत में लिया गया। यूएस प्रशासन ने भारत से पहचान कंफर्म करने के लिए दस्तावेज मांगे हैं। साथ ही आपको भारत के मोस्ट वांटेड अनमोल बिश्नोई की क्राइम कुंडली भी बताते हैं। जोधपुर जेल में सजा काट चुका है अनमोल। अक्टूबर 2021 में बेल पर निकला था। 2 मामलों में चार्जशीटेड है। 10 लाख का इनाम है।
बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का मास्टरमाइंड है। मूसेवाला मर्डर केस में भी शामिल था। सलमान के घर फायरिंग केस में लुकआउट नोटिस जारी है। फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भागा था। गुर्गों से स्नैपचैट से करता था संपर्क। भानु के नाम से मशहूर अनमोल बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट पर भारत से भाग गया था, जिसके बाद उसने कई देशों में अपनी लोकेशन बदली, लेकिन आखिरकार उसे यूएस में हिरासत में ले लिया गया है और अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि उसे जल्द ही भारत लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एसडीएम थप्पड़ कांड के आरोपी और देवली उनियारा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल का समर्थन मिला है। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि एसडीएम को एक नहीं 3-4 थप्पड़ जो है वो लगने चाहिए थे। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, समझिए इस रिपोर्ट में। अच्छा रहा उसके एक झापट मारा, मैं तो कह रहा हूँ 3-4 झापट धरनी चाहिए उसके वहां पे। थप्पड़ कांड को हनुमान बेनीवाल का समर्थन, बोले एसडीएम को लगने चाहिए 3-4 थप्पड़। ठीक किया, मेरा काम नरेश मीणा ने कर दिया। मेरे बड़ा काम नरेश ने कर दिया, ठीक किया ना। मैं ही थोड़ा ही मारता घूमूंगा सबको। उपचुनाव के दिन टोंक के समरावता गांव में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा, जिसके बाद गांव में जमकर हिंसा हुई और आखिर में नरेश मीणा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन अब उनके थप्पड़ कांड को भी समर्थन मिलने लगा। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने नरेश मीणा का समर्थन करते हुए कहा कि एसडीएम को एक नहीं बल्कि 3-4 थप्पड़ लगने चाहिए। आज जिस अमित के साथ एक घटना हुई वहां पे, ये अमित मेरे नागौर में रहा हुआ, इसने कितना तंग किया मेरे लोगों को, पता थोड़ी तुम लोगों को किस तरह माइनिंग पकड़ी थी। अब इसको जाट मीणा बनाने की कहाँ आवश्यकता है। अच्छा रहा उसके एक झापट मारा, मैं तो कह रहा हूँ 3-4 झापट धरनी चाहिए उसके वहां पे। अच्छा रहा मैं मार नहीं पाया, मेरे बड़ा काम नरेश ने कर दिया, ठीक किया ना। मैं ही थोड़ा ही मारता घूमूंगा सबको। जोधपुर में हनुमान बेनीवाल ने कहा, इस पूरे मामले को मीणा वर्सेस जाट करने की कोशिश की जा रही है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जिस अमित के साथ ये घटना हुई वो नागौर का रहने वाला है और इसने मेरे लोगों को खूब परेशान किया था। हालांकि इस बीच एसडीएम अमित चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसानों को धमकाते नजर आ रहे हैं। अमित चौधरी कुर्सी पर बैठे हैं और किसानों को धमका रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हालांकि इस बीच एसडीएम अमित चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसानों को धमकाते नजर आ रहे हैं। अमित चौधरी कुर्सी पर बैठे हैं और किसानों को धमका रहे हैं। जब मैंने दिवाली वाले दिन फोन करके ये कहा कि इस पे निर्माण मत करो, एक ही दिन में 2 कमरे बना दिए गए, तो इसको क्या मानूं? दो आप उनकी ऐसे न काटो तो कहेंगे ले। अब उसी टाइम दादा ये अगला दिखा है मैं परिवार करना था 20-25 बन हुए थे। दोबारा मिलोगे, दोबारा मारूंगा, एक के नहीं 10 के मारूंगा, ध्यान रखना। एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने की घटना को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन सियासत का दस्तूर निराला है। यहाँ मुद्दा बड़ा हो या फिर छोटा, उससे राजनीतिक फायदा सियासतदान निकाल ही लेते हैं। बहरहाल नरेश मीणा जेल में है और थप्पड़ कांड पर सियासत अब भी जारी है, जिसमें अब नया नाम हनुमान बेनीवाल का जुड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। प्रसिद्धि एक दिन में नहीं कमाई जाती, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, खुद को खपाना पड़ता है। लेकिन कई लोग इस बात को नहीं समझ पाते। फेमस होने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं, कानून के फंदे में उलझ जाते हैं। ऐसी एक खबर अजमेर से आई है, देखिए रिपोर्ट। रहना जाए गुमनाम, इसलिए खुद को दिखाया बदनाम। कानून से ली टक्कर, भारी पड़ा फेमस होने का चक्कर। कई लोग सोशल मीडिया के जरिए रातों रात प्रसिद्धि पाना चाहते हैं।
इसलिए कई बार ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जिसके लिए उन्हें पुलिस दबोच लेती है। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें भी इसी कैटेगरी की हैं। अजमेर की इस लड़की ने सोशल मीडिया पर कारतूस और हथियारों की फोटो पोस्ट की, जिसके लिए सिविल लाइन थाना पुलिस ने इसे हिरासत में लिया है। लड़की ने अपने इंस्टाग्राम आईडी के प्रोफाइल पर खुद को लेडी डॉन लिख रखा है। पुलिस लड़की को हिरासत में लेकर अब पूछताछ कर रही है। अभी सोशल मीडिया सेल जो जिला की वॉच करती है लोगों पे, जो भी लोग इलीगल फोटोज या इस तरह की चीजें अपलोड करते हैं, उसमें एक शिवानी सैनी नाम से कोई अकाउंट मिला था जिसपे हथियारों के साथ उसने कुछ फोटो और कारतूस एस बना हुआ ऐसी कुछ फोटोज अपलोड की थी। पूर्व में भी वो इस तरह की मेरी जानकारी मांगने के बाद हो रखी है, तो उसको डिटेन किया, एक बार आगे पूछताछ करेंगे नियमानुसार। बालूपुरा निवासी शिवानी सैनी ने 16 घंटे पहले एक रील पोस्ट की। रील की कवर फोटो पर सैनी ने लॉरेंस की तस्वीर भी लगाई। शिवानी सैनी की ये कोई पहली करतूत नहीं, उसे 10 महीने पहले कृष्णगंज थाना पुलिस ने भी गिरफ्तार किया था। तब फेमस होने के लिए शिवानी ने पिस्टल के साथ चौपाटी पर रील बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। साथ ही उसने वीडियो पर गैंगस्टर भी लिखा था। डेफिनेटली हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो भी यूथ है वो इस प्रकार की हरकतें ना करे और अच्छे लोगों से प्रेरणा लेकर अच्छे कार्य करें, ना कि क्राइम में इन्वॉल्व। फेमस होने के लिए आजकल लोगों में रील बनाने का अलग ही चलन है। घर हो या दफ्तर, पार्क हो या फिर बस स्टॉप या फिर मेट्रो ट्रेन क्यों ना हो, रील बनाने की सनक लोगों में इस कदर बढ़ गई, वो यह भी ध्यान नहीं रखते कि कब, कहां और किन हालात में रील बना रहे हैं। कई बार लोगों की जान पर बनाती है तो कईयों को हवालात की हवा भी खानी पड़ती है। पुलिस एक्शन भी लेती है, लेकिन लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। और जयपुर से बड़ी खबर, विनोद तावड़े के साथ महाराष्ट्र में हुए घटनाक्रम का मामला और राधा मोहन दास अग्रवाल ने जो है विनोद तावड़े को क्लीन चिट दी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय महामंत्री कभी पैसे लेकर के नहीं चलते। राधा मोहन दास की तरफ से यह कहा गया है, आपने मुझे पैसे लेकर आते जाते कभी देखा है क्या? चुनाव में पार्टी के कई तरह के काम होते हैं। राधा मोहन दास की तरफ से यह कहा गया है, चुनाव का खर्चा होता है, उनके भुगतान भी करने होते हैं। चुनाव में कई तरह के स्टंट भी होते हैं। राधा मोहन दास की तरफ से ये बड़ा बयान। हारा हुआ व्यक्ति कई बार इस तरह के स्टंट करता है। क्या कुछ कहा, सुनिए। महामंत्री हूँ, मैं पैसा लेके जाता हूँ क्या? ये राष्ट्रीय महामंत्री के दायित्व और अधिकार में ही नहीं है। चुनाव के खर्चे होते हैं, कार्यकर्ताओं को पैसे बांटे जाते हैं। ये सबको पता है कि चुनाव में 72,000 या 75,000 कितना खर्च करने की छूट मिलती है, लेकिन वो पैसा महामंत्री के माध्यम से थोड़ी बिकता है। वो कोषाध्यक्ष का काम होता है। हमारे यहाँ सिस्टम है, कोषाध्यक्ष की एक संस्था है, वो उसके माध्यम से और बाकी डॉक्यूमेंटेड पैसा देती है। वाया ऑनलाइन रिकॉर्डेड पैसा हम चुनाव के खर्चे का देते हैं, ऐसे थोड़ी देते। भरतपुर में स्किल डेवलपमेंट की तरफ से कौशल महोत्सव का आयोजन फ्लॉप शो साबित होता नजर आया। रोजगार पाने पहुंचे युवाओं को निराश होकर के वापस लौटना पड़ा। युवाओं का यह कहना है कि महोत्सव के बारे में बढ़ चढ़ करके बताया गया था, लेकिन डिप्लोमा और डिग्रीधारी युवकों को 7-7 हजार रुपए की नौकरी दी जा रही थी। देखिए रिपोर्ट। भरतपुर का कौशल महोत्सव फ्लॉप शो। नौकरी की आस में पहुंचे सैकड़ों युवा। अगर नौकरी देनी है तो बच्चों को सारी चीजें जो है स्पष्ट, जैसे आर्मी की भर्ती होती है उस तरीका से सिस्टम से होना चाहिए। नौकरी के लिए 7-7 हजार का ऑफर लेटर। 10,000 की या 7,000 की नौकरी करने जयपुर थोड़ी ना जाएंगे। बेरोजगार बोले, इतने पैसे में कैसे होगा गुजारा?
भरतपुर में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की तरफ से कौशल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा रोजगार पाने के लिए पहुंचे। लेकिन यहाँ जो रोजगार पाने के लिए युवा नौकरी की आस में पहुंचे थे, उनको वापस निराश होकर के लौटना पड़ा। तमाम युवती और युवकों ने बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर उनके साथ में जिस तरह से कॉलेज से लाया गया, उन्हें बताया गया कि उन्हें नौकरी दी जाएगी, लेकिन यहाँ 7-7 हजार रुपए की नौकरी उन्हें दी जा रही थी, जिसमें भी उन्हें रहना खाना खुद का ही करना पड़ रहा था। तो ऐसे में जो युवा और युवतियां थे, उन्होंने कहा कि आज के युग में 7,000 रुपए कोई डिप्लोमा किया हुआ युवक किस तरह से नौकरी करेगा, ये यहाँ पर देखने को मिला। बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कौशल एवं रोजगार विभाग की ओर से भरतपुर में कौशल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों युवा रोजगार की आस लेकर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें नौकरियां दी जा रही थी, जिसमें भोजन और आवास की व्यवस्था उन्हें खुद ही करनी थी। उन्हें 7-7 हजार रुपए का ऑफर लेटर दिया जा रहा था। पहले तो वो कंपनी है ही नहीं, फिर उसके बाद एक्सिस बैंक है, बाकी और सारी कंपनी जितना भी 10,000 7,000 उससे ज्यादा कोई जॉब नहीं है। RSCIT यहाँ पे कुछ भी कर रखा है, मतलब कोई नहीं, मतलब आए बैठे बस इंटरव्यू वगैरह अपनी फॉर्मेलिटी, फिर लंच हो गया और वो हो गया, कुछ नहीं है। मतलब 7-7 हजार की नौकरी मिल रही है, यहाँ पर कोई रहने खाने की कोई सुविधा नहीं है नौकरियों के लिए। 7,000 इतनी दूर से आ रहे हैं, डिप्लोमा किया हुआ उसकी कोई नौकरी नहीं है। कितने रुपए नौकरी बताइए आपको? 7,000 रुपए की नौकरी मिल रही है। फॉर्म भरा हुआ, फॉर्म जमा हुआ, फिर हमने पूछी कहा काम है, कैसे कितने घंटा ड्यूटी होगी। उन्होंने बताई 9 बजे से 6 बजे तक ड्यूटी होगी और 7,000 सैलरी है। फिर यह देखने हम कहा करिए पूरे यहाँ काम पर लगे रहे ना, वो कहा सैलरी का सुनाए। बेरोजगार युवाओं को कॉल सेंटर, पार्ट्स कंपनी, इलेक्ट्रिक कंपनी और कुछ सोशल मीडिया हाउसेस पर काम करने का अवसर दिया जा रहा था, लेकिन उसके एवज में उन्हें बेहद ही कम वेतन ऑफर किया जा रहा था। ऐसे में कई युवा निराश होकर लौट गए। इस कौशल महोत्सव में अव्यवस्था का आलम ऐसा था, जिसकी शिकायत करते हुए कई युवा बेरोजगार देखे गए। अपने सभी बच्चों को साथ में लेके आए थे और ऐसा कहा गया था कि सभी को अपनी जो प्राइवेट कंपनी आए वो अपनी नौकरी देंगी। लेकिन यहाँ जैसा हमने आकर देखा कि यहाँ स्थितियाँ कुछ अलग है। बच्चों को गाइड नहीं किया जा रहा है। क्या पहली नंबर तो कोई बताया नहीं गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, कौन सी कंपनी में जॉब है, वो यहाँ जाके स्कैन करें तब पता चलेगी। तो बच्चे यहाँ भ्रमित हो रहे हैं कि हमें कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। इसके बाद में यहाँ करीब हजारों की तादाद में बच्चे बैठे हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, फिर भी नंबर नहीं आ पा रहा है। स्किल डेवलपमेंट की तरफ से जो ये कार्यक्रम कराया गया है MSJ कॉलेज ग्राउंड में, करोड़ों रुपए खर्च करके ये पूरा जो तंत्र है, ताम झाम है, ये सजाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से व्यवस्थाएं की गई। लेकिन व्यवस्थाएं तो की गई, लेकिन जो लोग आए थे यहाँ पर रोजगार पाने के लिए, उनको जो रोजगार मिलना चाहिए था वो रोजगार नहीं मिल पाया। कुछ कंपनियां जो है वो चिन्हित की गई, वो यहाँ आई और उन्होंने इंटरव्यू लिए लोगों के, उनको ऑफर दिए और कई लोगों को 7,000 6,000 8,000 10,000 रुपए की नौकरी, वो भी आउट ऑफ भरतपुर, यानी कि भरतपुर से बाहर रहकर अगर कोई युवक नौकरी करेगा 10,000 रुपए तो कैसे रहेगा, कैसे खाएगा और कैसे अपना जो जीवन यापन है वो कर पाएगा। ये कौशल महोत्सव नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से आयोजित किया गया था। इस कौशल महोत्सव के लिए करीब 2 महीने की प्रैक्टिस की जा रही थी, लेकिन जब आयोजन हुआ तो सफेद हाथी साबित हुआ। सामान्य तौर पर यहाँ ये देखा गया कि ज्यादातर जो युवक और युवतियां हैं वो निराश होकर के वापस लौटे और उनका कहना है कि हमें कॉलेज से लाया गया और यहाँ पर ये बताया गया कि नौकरी दी जाएगी, लेकिन यहाँ घंटों इंतजार के बाद जब नंबर आया तो उसमें वही कि प्राइवेट कंपनी में जॉब करना है और उसकी तनख्वाह 8,000 7,000 है। तो ऐसे में ज्यादातर जो लोग यहाँ आए कॉलेज से वो वापस निराश होकर के लौटे। दीपक पुरी।